हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज आप बात करेंगे एसईओ फॉर बिजनेस। एसईओ फॉर बिजनेस, ठीक है गाइस। एज ऑफ ए बिजनेस ओनर एक एसईओ को आप क्या समझते हो, आप उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में कुछ आप ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो एज ऑफ ए बिजनेस ओनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात कीजिए तो आप कुछ भी सर्च करते हो वहाँ गूगल पे, कुछ भी आपके प्रोडक्ट आपके सर्विस से रिलेटेड, तो आप क्या देख रहे हो वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग देख रहे हो। आज के टाइम में एआई मोड भी वहाँ आ चुका है। तो एक चीज़ नोट किया, जो भी स्पॉन्सर्स पॉइंट होंगे वहाँ इसके अंदर कुछ एक स्पॉन्सर्स लिखा होगा, क्या आप उन एड्स पे क्लिक करते हो। देयर इज वेरी लेस चांस कि 70 to 80% एज आप बिजनेस ओनर हो चाहे ना हो, आप 70 to 80% उन पे क्लिक नहीं करते, उनके नीचे वाले पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं। एंड जो ये यहाँ जो 1 2 3 जो रैंकिंग्स होगी, ये रैंकिंग आ किसके कारण रही है, वो आ रही है आपके एसईओ के कारण। जैसा कि मेरे कुछ बिजनेस ओनर्स फाउंडर्स से बात होती है, तो उन सब के बेस पे मेरे को एक चीज़ पॉइंट पता लगा है कि हम एसईओ की डिमांड है। वो कहते हैं ना कि एसईओ इज डेड, नो एसईओ इज नॉट डेड, एसईओ इज इन डिमांड, कि एसईओ की डिमांड है। वो कैटर किस तरह करते हो वो चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे कुछ मेरी बिजनेस ओनर से बात होती है, वो कहते हैं कि हमें 3 महीने हो गए 6 महीने हो गए, बट हमें क्या मिल रही है, सिर्फ सीट्स मिल रही है, सिर्फ एक्सेल सीट मिल रही है, उसमें बैकलिंक्स मिल रही है, हमारा डीएपी इंक्रीज हो गया, बट हमें रियल रिवेन्यू नहीं मिल रहा, रियल ट्रैफिक नहीं मिल रहा, और रियल बोला जाए तो रियल रैंकिंग नहीं मिल रही। तो एंड ऑफ द डे अगर बात की जाए तो एक बिजनेस ओनर किस चीज़ पे रिलाई करता है वो, देन अगर फाइनल बात की जाए तो एक बिजनेस ओनर देखता है कि एंड ऑफ द डे उसके पास एसईओ से क्या रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है, क्या उसके पास रिवेन्यू आ रहा है, ना कि वो एक चीज़ ये नहीं देखता कि आपने उनको रैंकिंग दे दी, ठीक है, रैंकिंग एक फैक्टर जरूर है, बट इंप्रेशंस क्या दे रहे हो आप, एक्सेल शीट्स आप उनको फुल प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट्स नॉट मैटर। एंड ऑफ द डे उसको ये समझ आता है कि मैंने अगर एसईओ में अगर 50K या 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को आने वाले टाइम में उसका कितना 2x 3x 5x होकर कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है, वो चीज़ वो एक यहाँ काउंट करता है, ठीक है। 2x 5x या 10x कितना मेरे को वहाँ एक कंपनी कवर अप करके दे रही है। तो ये रियल मैट्रिक्स रहता है एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एसईओ फॉर बिजनेस के पॉइंट के अंदर एज ए बिजनेस ओनर आप ये चीज़ थिंक करते हो। तो यहाँ एंड अभी रिसेंट क्या था कि मेरा अभी एक कोई मीटिंग थी, और उस मीटिंग में क्या हुआ कि जस्ट वो मेरे को कहते हैं कि हमें एसईओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उनके साथ फेस टू फेस बैठा, वो कहते हैं मुझे एसईओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने उसको काफ़ी कन्विंस किया, बट वो नहीं हो रहे थे, बिकॉज उन्होंने अपने कुछ एसओपीज कुछ माइंडसेट उनका था। बट धीरे धीरे वो 6 से 7 महीने बाद मेरे पास दोबारा आते हैं, वो उनका मेरे पे ये फोन टेलीफोनिकली बात होती है 4 से 5 महीने बाद। तो वो कहते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे ऊपर रैंक कर रहे हैं, और हमारा जो रिवेन्यू है वो ना कम हो गया। तो फिर वही सेम चीज़ थी, मैंने उनको वही चीज़ समझाई कि मैंने उस टाइम आपको बताया था, वही चीज़ है कि आज के टाइम में डिजिटल प्रेजेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दैट में भी आपकी सोशल हो सकती है, वेब ट्रैफिक हो सकता है, मीन्स आपको कहीं ना कहीं वेब प्रेजेंस हो सकती है, सोशल प्रेजेंस हो सकती है, ये डिपेंड करता है। तो फिर उन्होंने हमारे साथ टाई अप भी किया, तो वो कभी आप और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या उनकी चीज़ें थी क्या नहीं थी, वो अब एक अलग पॉइंट रहता है। बट यहाँ एक वो क्या कर रहे थे, एक ट्रेडिशनल मेथड्स पे रिलाई कर रहे थे, बट धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ आई, क्योंकि जो उनका जो कॉम्पिटिटर था ना, उस कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा था, वो सिर्फ क्या था, कुछ एक दूसरे ने ब्लॉग्स डाल रखे थे अपने लोकेशन स्पेसिफिक है, हो सकता है मैं भी यूट्यूब वगैरह से कवर अप किए हो, और देन उन्होंने कुछ इंस्टा सोशल मीडिया पे और जीएमबी पे एक्टिव थे। तो आपको पता है गाइस कि एक एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है गूगल के लिए, फ्रेश कंटेंट वहाँ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को वहाँ दिखाएगा। ज़्यादा कुछ उनके मैट्रिक्स भी नहीं थे, बट जो उनका कॉम्पिटिटर है वो उनसे बेटर रैंक कर रहा था, और उन्हीं को उसी चीज़ का पॉइंट हुआ कि नहीं यार ये मेरे कॉम्पिटिटर के पास अच्छा बिजनेस जा रहा है, तो देन फिर दे इन्वेस्ट इन एसईओ एंड दैट ये एड्स पार्ट। पहले वो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक रेफरल पे डिपेंड थे। तो ये आज के टाइम का सिनेरियो रहता है कि आज के टाइम में डिजिटल प्रेजेंस होना एक बिजनेस और ब्रांड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एज ए बिजनेस ओनर आपको भी पता है कि आपका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो पहले गूगल पे सर्च करेगा। अगर आप लोकल की चीज़ को सर्व करें तो वो आपको जीएमबी पे डायरेक्शन वाले पार्ट में देख लेगा कि हाँ भी कहाँ इसकी ऑफिस की शॉप है, या फिर कहाँ इसका ऑफिस है, वो लोकेशन देख लेगा, कितने रिव्यूज़ है, क्या फीडबैक है, क्या कस्टमर्स ने बोला है। देन अगर गूगल पे सर्च करेगा तो हो सकता है कुछ सर्विस बेस्ड चीज़ें हो तो वो मोस्टली गूगल पे सर्च करेगा। तो अगर आप टॉप 10 में आ रहे हो तो देयर इज हाई चांस कि वो आप पे क्लिक करेगा। और आज के टाइम में एआई विजिबिलिटी का भी पार्ट रहता है, वो भी आने वाले अपन वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक बिजनेस ओनर अपने आप को एआई ओवरव्यू में प्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ अभी आप बात करेंगे कुछ ऐसे, मेरे बिजनेस ओनर से बात हुई तो उन सब से बात करने के बाद कुछ ऐसे 4 से 5 पॉइंट, तो वो डिपेंड करते हैं कि उनको एसईओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। नंबर 1 आरओआई फोकस्ड,
जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, उनको एंड ऑफ द डे ये चाहिए कि वो जो स्पेंड कर रहे हैं उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। दे डोंट नॉट केयर अबाउट दैट एक्सेल शीट्स एंड ऑल। उनको ये चाहिए कि उनका ब्रांड टॉप में रैंक कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर टॉप में रैंक करे तो उनका फोन रिंग हो रहा है कि नहीं, उनके पास व्हाट्सएप पे डीएम्स आ रहे हैं कि नहीं, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे डीएम्स आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। तो मीन्स एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट या फिर एक बिजनेस ओनर आपको पता होना चाहिए कि आप पे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप ऐसी एजेंसी के साथ अपने ये 6 मंथ्स का या 1 ईयर का टाई अप भी कर रखा है, देन उस केस में फिर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बियर करना रहेगा। बट मेन यहाँ क्या रहता है कि एक ROI पे फोकस होना चाहिए आपका, चाहे बेसिक बिजनेस ओनर हो चाहे आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो। सेकंड आता है GMB ऑप्टिमाइजेशन, GMB या फिर AI ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो, या फिर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, या फिर लोकल SEO बोल सकते हो। ये उस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोकली रहता है। जैसे अभी मैं गुरुग्राम में हूँ तो गुरुग्राम के अंदर जितने भी बिजनेस है जो लोकल रैंक कर रहे हैं, या फिर लोकल जैसे मोस्टली अगर कोई कैफे किचन है, कोई होटल है, तो वो मोस्टली क्या चाहेगा, वो लोकल चाहिएगा कि उनके आसपास एरिया में वो दिखे, या फिर कोई लोकल ऐसे प्रोडक्ट्स की शॉप है मोस्टली, तो वो चाहते हैं कि हम लोकल मार्केट में दिखें। कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि हम लोकल मार्केट में दिखें, तो उनके लिए ये GMB पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और मोस्टली अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो एक डॉक्टर के पास मोस्टली GMB से बहुत ज़्यादा उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गूगल पे डालेंगे और डायरेक्शन करके देन उनके पास जैसे उनकी फीडबैक वगैरह होगी, रिव्यूज़ होंगे, देन उसके बाद फिर वहाँ वो GMB पे उनके पास क्या होगा, फुटफॉल इंक्रीज होगा। तो मीन्स वो क्या रहेगा गाइस, आपको एक GMB पे भी फोकस करना होगा। देन नेक्स्ट पार्ट है टेक फिक्स मीन्स हो सकता है आपकी वेबसाइट हो, GMB हो, मीन्स कोई भी दैट्स नॉट मैटर कि आपके पास क्या जो भी आप सिस्टम या कोई मॉड्यूल यूज़ करो। अगर आपकी वेबसाइट की बात करूँ तो आपकी वेबसाइट है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, वो फिक्स नहीं है, तो देन देयर इज लेस चांस कि वो कहीं ना कहीं आपके रैंकिंग में दिखाएगा। बट आपका कॉम्पिटिटर होगा, वो आपका जो भी कॉम्पिटिटर होगा वो वहाँ रैंक करेगा। अगर रैंक करेगा तो फिर वही है कि मोर बिजनेस उसके पास जा रहा होगा। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि, और एज ए एसईओ पर्सन भी एज ए बिजनेस ओनर की आपकी वेबसाइट की टेक्निकल चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल चीज़ें फिक्स है तो आप 30 to 40% काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगर रेस्ट पार्ट ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक। देन अगर बात की जाए तो फोर्थ पॉइंट रहता है अपना लॉन्ग टर्म एसेट एज ए बिजनेस ओनर। क्योंकि जैसे मैंने कुछ बिजनेस ओनर से बात हुई है, वो अगर डे 1 से स्टार्ट करे थे तो मैंने उनको आउटरीच किया, तो वो उन्होंने नहीं, आज से जैसे मेरा एक जर्नी बताता हूँ मैं, मेरा कोई क्लाइंट था, मैंने उसको आउटरीच की थी आज से 1.5 साल पहले, और वो अब जाके कन्वर्ट हुआ। क्योंकि वो कहते हैं कि जिस टाइम विवेक आपने हमें आउटरीच की थी उस टाइम हम ना न्यू थे मार्केट में, तो हमें चीज़ें ज़्यादा वो कि हम कहीं ना कहीं क्या थे, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े से सीरियस थे वो। पर जैसे जैसे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा, देन उनको लगा कि हाँ वी कैन इन्वेस्ट इन एसईओ, देन दे केम टू मी एंड वो प्रोजेक्ट अपना अभी भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है गाइज। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट पार्ट रहता है आपका गाइज स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्ट्रेटजी। दैट नोट्स मैटर कि आप वेबसाइट पे या फिर सोशल पे, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम भी एक टाइप का वेब हो चुका है। जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे वो इंस्टाग्राम पे भी सर्च करते हैं। अगर आप भी कुछ भी अगर इंस्टाग्राम ओपन करोगे, सर्च करोगे, तो आप कुछ भी टर्म सर्च करोगे तो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, और देन नीचे कुछ वीडियोज या जो पोस्ट वगैरह ग्राफिक्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक बहुत ही बेटर कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वेब के लिए भी और सोशल के लिए भी, ठीक है। और जो कंटेंट होगा वो आपका जो यूजर स्पेसिफिक, ठीक है गाइज। अगर बात की जाए तो कीवर्ड स्पेसिफिक या फिर यूजर स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, कि मीन्स आपका जो कोड यूजर क्या सर्च कर रहा है उसके बेस पे फिर आपका ये कंटेंट रहना चाहिए। और मोस्टली एक रियल टाइम इसके पास सोर्स होना चाहिए, मीन्स आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि हम एक इस चीज़ के लिए एक सोर्स है। अगर आप एज ए सोर्स या फिर वहाँ प्रेजेंट करोगे तो जो भी AI LLMs के अपने मॉड्यूल्स है, जो AI LLMs के एल्गोरिथम्स है, वो आपकी वेबसाइट को कैच करेंगे और वो AI प्रेजेंस के अंदर, AI मोड के अंदर आपको दिखाएंगे, ChatGPT उन सब में दिखाएंगे। इनके अलावा जैसे रेडिट, कोरा, इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अगर आपकी एक्टिविटी रहती है तो देन देयर इज अ हाई चांस कि आप AI मोड में भी अवेलेबल रहो। सो एज ए बिजनेस ओनर और एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट आपको इन 4-5 चीज़ों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, मीन्स बोथ दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा बहुत भी है, पर जो मेन अगर बात की जाए तो यही चीज़ें रहती है। टेक फिक्स हो गया, टेक फिक्स के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्ट्रेटजी हो गया। इसके अंदर आपका मैं ऑन पेज प्लस ऑफ पेज दोनों को कवर अप कर रहा हूँ। ऑफ पेज एसईओ भी आपको चाहिए, क्योंकि ब्रांड अथॉरिटी के लिए, ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, ब्रांड ट्रस्ट के लिए आपको ऑफ पेज चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं कि आप एज ए बिजनेस ओनर और एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप
एज एक बिजनेस ओनर हो और आपको लगता है कि आप एसईओ में इन्वेस्ट कर रहे हो बट आप रियल टाइम में रिजल्ट नहीं लेके आ रहे हो, तो देन आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेरे को आप इंस्टाग्राम या किसी भी लिंक्डइन पे भी डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हो, ताकि हो सकता है कि वहाँ कुछ आपके ऐसे लूप सोल रहे हो या फिर कुछ ऐसी माइनर चीज़ें हो उनको फिक्सिस करना हो, तो देन आई विल डेफिनेटली गाइड। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर आप जस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो विवेक चिंपा डिस्कवरी कॉल या विवेक चिंपा इंस्टाग्राम, विवेक चिंपा लिंक्डइन, आप जो भी सर्च करोगे देन आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ देखने को मिलेगी, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।